क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यूनिट 3 टॉपिक डायग्राम्स और सब टॉपिक है पाई डायग्राम्स यानी सर्कुलर डायग्राम्स। पाई डायग्राम्स, पाई यानी जो हम सर्कल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका कोई सर्कुलर शेप है, अगर उसका एरिया आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसी की बुनियाद पे इसको, क्योंकि सर्कल से वास्ता इस और इसमें जो है हमें एरिया जो है इसको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए पाई डायग्राम्स या इनको सर्कुलर डायग्राम्स कहते हैं। पाई डायग्राम्स और अल्टरनेटिव टू स्क्वायर डायग्राम्स, यानी स्क्वायर डायग्राम्स जो आप डालते हैं उसका अल्टरनेटिव यानी आप पाई डायग्राम्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज, ठीक है, विज फॉर डायग्रामेटिक presentation of the values differing widely in their magnitude, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड में काफ़ी इनमें जो है उतार चढ़ाव हो, एक का मैग्नीट्यूड मतलब एक थोड़ा थोड़ा फ़र्क ना हो, बड़ी बड़ी गेप्स का इनमें अगर आपस में फ़र्क हो तो हम इस्तेमाल करते हैं पाई डायग्राम को। सर्कुलर डायग्राम यानी पाई डायग्राम्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग देन स्क्वायर डायग्राम्स since square and circular diagrams are to be compared on an area basis, it is difficult to judge the relative magnitudes with precision, particularly by a layman without any mathematical or statistical background. तो इसमें जो है चूँकि एरिया को अलग अलग एरिया को जो है हमने इसमें निकालना पड़ता है और इसमें कंपेरिजन करना पड़ता है। तो इस सूरत में जो है ये आम जो है लेमैन के लिए बड़ा थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा जो है इसमें नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एरिया वगैरह किस तरह क्या निकालते हैं, क्या फार्मूला जैसे सिंपल बार डायग्राम में तो उतनी कोई इंफॉर्मेशन या कोई उतना मैथमेटिकल बैकग्राउंड की उतनी ज़रूरत नहीं है। द scale to be used for constructing of circular diagrams can be calculated as follows. जैसे for a given magnitude A we have, जैसे area of जो सर्कल जो होता है दैट्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ए मैंने लेने एरिया ये है, टोटल एरिया ये है, ठीक है। अब एक स्क्वायर यूनिट के लिए तो वो हो जाएगा ए डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। द डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाई द वेरियस कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ ए गिवन parts of a given magnitude can be obtained directly. अब डायरेक्टली फार्मूला से हम निकालेंगे विदाउट कंप्यूटिंग देयर परसेंटेज टू द टोटल वैल्यू एज फॉलोज, यानी अब डायरेक्ट डिग्री ऑफ कंपोनेंट पार्ट जो इस तरह हम निकाल सकते हैं, जिस कंपोनेंट का हमने निकालना है उसकी डिग्री हम देखेंगे यहाँ कितना सेंटर में ये वो कितना एंगल, उसकी जो बाउंड्री बनती है, जैसे इस कंपोनेंट की बाउंड्री वो देखेंगे सेंटर में इसका जो है कितना एंगल बनता है। अगर इस कंपोनेंट की हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये सेंटर में कितना एंगल बनाता है, उसी हिसाब से इसको अपना पोर्शन मिलता है, इसका अपना हिस्सा शेयर मिलता है। तो दैट इज कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, जो इनटू टोटल एंगल जो है इसमें जो है सारे 360। अब जो एग्जांपल हम ले लें, ड्रा ए पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। ड्रा ए पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ईयर, यहाँ पे हम दिए हुए हैं, ठीक है, 1997 to 90, ठीक है। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर पे कितना, आइटम नंबर 1, सेकंड और थर्ड एग्रीकल्चर पे, फिर इंडस्ट्रीज़ पे इस स्टेट गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट किया है, हेल्थ पे कितना होगा जाएगा, मिसलिनियस पे जो है, और फिर टोटल, यानी मिसलिनियस जो है बाकी वो चाहे इसमें चाहे उसमें जो एक हिसाब से जो है, फिर ये किसी खास पर्टिकुलर जो है फील्ड के लिए नहीं, बल्कि ये जो रखते हैं कि फिर ये अलग अलग जो है इस्तेमाल होता है। तो टोटल ये है, ठीक है। हाँ, ये है इस शोबे में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में और हेल्थ में, ठीक है। और फिर ये मिसलिनियस और टोटल हमारा ये जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 7200, ठीक है। प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर इन मिलियन रुपीज़, ये मिलियंस में, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, सीधा हमने एंगल निकालना है,
जैसे यहाँ पे है एंगल एट द सेंटर, किस पोर्शन को ये जो है किस कंपोनेंट में वो कितना पोर्शन मिलेगा, तो वही होगा एंगल एट द सेंटर, दैट इज प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बातें हो रही है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल। और इनकम की होती तो प्रपोज्ड जो है इनकम होता या कुछ और चीज़ होती, टोटल डिवाइड बाय टोटल इंटू 360। तो हर कंपोनेंट का इस फार्मूला से हम निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे है, अब थर्ड कॉलम हमने इसी में सवाल में ही बना दिया यहाँ पे जवाब, दैट इज पहला जो है 42 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 72, ठीक है, इंटू 360, तो वो आता है 210। ये कंपोनेंट इसकी बाउंड्री जो है सेंटर में जो ये वाला है दरअसल ये कितना एंगल बनाएगी 210 वाला एंगल। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट दैट इज इसका 15 डिवाइड बाय 72 इंटू 360 दैट इज 75, यानी इंडस्ट्रीज, ये इसकी जो बाउंड्री है इस कंपोनेंट की जो बाउंड्री है दैट्स ये बनाएगी 75 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट हेल्थ की दैट्स 50 डिग्री, और इसी तरह जो है इसकी क्या मिसलिनियस जो है ना, बाकी जो बचा मिसलिनियस जो है दैट्स 25 हो गया ये, ठीक है। इस तरह जो हम डाल सकते हैं पाई चार्ट। नाउ द क्लास इज ओवर, थैंक यू।